हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत करता हूँ मैं सोनी आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक गेम के बारे में जो कि आप और हम ऑब्वियस सी बात है हाइप्ड हैं बहुत और इंटरेस्टेड भी हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेरे को पता है, तभी तो आप टाइटल पढ़ के आए हो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, बाकी अपनी मर्जी है। तो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं घोस्ट ओवर टोक्यो। गाइस घोस्ट ओवर टोक्यो के बारे में अगर बात कर लें तो इस गेम को डेवलप किया गया था टैंगो के द्वारा, और इसको जो पब्लिश किया जा रहा है वो बेथिस्डा पब्लिकेशंस पब्लिश कर रही है गेम को। बट आप बहुत से लोगों को स्पेकुलेट कर रहे थे कि ये गेम सिर्फ और सिर्फ पीसी पे आएगा। शॉक लगा ना? शॉक नहीं लगा होगा, मेरे को पता है भाई। ये सवाल आपको मैं क्यों कर रहा हूँ आपको लग रहा होगा, बट ये सवाल है। प्ले स्टेशन पे भी ये पहले तो PS5 एक्सक्लूसिव था, फिर बेथिस्डा को जब इसको ऑन कर लिया तो फिर माइक्रोसॉफ्ट ने ऑन कर लिया बेथिस्डा को, तो कहा जा रहा था कि पीसी एक्सक्लूसिव एक्सबॉक्स एक्सक्लूसिव होगा, बट ये अभी एक्सबॉक्स पे आया ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पीसी पे आया और PS5 पे आया है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि भाई बेथिस्डा ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, ऐसा क्यों हो रहा है? यस, क्योंकि इन्होंने जब डील किया था तो 1-2 साल की डील थी जिसमें बेथिस्डा के जो भी गेम वगैरह जो पब्लिश करेगा वो PS5 पे आएगा, तो ये डील थी। तो अभी डील को ऑनर कर रहा है बेथिस्डा एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग, और अच्छी बात है भाई। जितना अच्छा मास्टरपीस है उसको ज़्यादा लोग एंजॉय कर पाएँ तो मच बेटर है। बट आप लोग कहोगे तुम तो पीसी गेमर हो, कैसी बात कर रहा है यार। देखो गॉड ऑफ वॉर भी तो हमको मिला था ना, बट वो काफ़ी पुराना भी हो गया, लेकिन इट डोंट मेक एनी सेंस। बट मैं कुछ भी बोल रहा हूँ आप समझ जाओ यार। तो बात कर लेते हैं गाइस इस गेम के बारे में। तो ये गेम ना ओपन वर्ल्ड तो भी लग नहीं रहा, मतलब हो भी सकता है ओपन वर्ल्ड। उसमें जितना भी मैं देखा हूँ हाथ से मार मार के खींच रहा, लोगों को सुपर नेचुरल स्ट्रेंथ है। टोक्यो में जो लोग सारे गायब हो जा रहे हैं ऐसा कि मेरे को लग रहा है, तो सुपर नेचुरल ताकत से लड़ाई करना, जैसे डेविल में क्राई टाइप का कुछ लग रहा है हल्का हल्का। बट बहुत ही अच्छा लग रहा है गेम जो भी है। 25 मार्च को रिलीज़ होने वाली है गेम ये। तो गाइस बात कर लेते हैं इस गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट के बारे में, है ना। ये जो गेम है ये सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है? अगर मैं सिस्टम रिक्वायरमेंट पढ़ता हूँ स्टीम पे जो लिस्ट हो रहा है, इन लोगों ने क्या कहा है कि प्रोसेसर मिनिमम रिक्वायरमेंट i7 4770K और Ryzen 5 2600। प्रोसेसर यार मेरे को कुछ ये पुराना नहीं लग रहा गाइस, आपको क्या लग रहा है? I mean अगर ये PlayStation 5 एक्सक्लूसिव है और पीसी पे आ रहा है तो i7 प्रोसेसर यार काफ़ी पुराना हो गया। मतलब PlayStation का जो ऑब्वियस सी बात है भाई, जो उसका प्रोसेसर है, जो भी ग्राफिक्स है, जो भी रैम है, वो i7 4770K से तो भाई लाख गुना बेटर ही होगा। ये तो हमको दोनों को पता है। मिनिमम में Ryzen 5 2600 भी रखा गया है, जैसा कि हम लोग पढ़ पा रहे हैं। तो उसमें i7 और Ryzen 5 में अंतर तो बहुत है, क्योंकि i7 जो आया था वो 2013 वगैरह में आया था। 4770 के 4 सीरीज़ का जो प्रोसेसर है i7 का, ये 2013 में आया था, और 2018 में राउंड अबाउट Ryzen 5 2600 आया था। हालांकि इंटेल के जो सिंगल कोर परफॉर्मेंस अच्छे होते हैं, बट इस 5 साल के गैप में ना 4770K से तो Ryzen 5 2600 सिंगल कोर में ही बेटर परफॉर्म करता होगा आई गेस, क्योंकि मैंने दोनों ही प्रोसेसर नहीं यूज़ किए हैं। मैंने i3 2350 यूज़ किया है, इंटेल i9 12400F यूज़ किया है, AMD FX 6350 यूज़ किया है, तो बट मैं बता सकता हूँ भाई। और बात कर लेते हैं गाइस रिकमेंडेड की, तो रिकमेंडेड प्रोसेसर भी i7 6700 है और Ryzen 5 2600 रिकमेंडेड में भी है। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, मतलब मिनिमम और रिकमेंडेड दोनों में सेम प्रोसेसर है AMD का, बट इंटेल के एंड्स में i7 6700 कर दिया है। i7 तो Ryzen 5 के कुछ सिमिलर कह सकते हो, परफॉर्मेंस दे सकता है 6700 मे भी सिमिलर। मल्टी कोर में तो AMD का बेटर हो सकता है, बट सिंगल कोर में मे भी सिमिलर परफॉर्मेंस दोनों का है। तो i7 6700 की बात कर लें तो ये 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर है बेसिकली। Ryzen 5 की बात करें दोस्तों तो ये 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर है एंड इट्स अ डिसेंट प्रोसेसर। बात कर लेते हैं गाइज रैम की, तो इसमें रैम में मिनिमम में 12 GB रैम मांगा है और मैक्सिमम में 16 GB मांगा है। देखो मैक्सिमम 16 GB समझ में आता है, बट मिनिमम 12 GB रैम कर दिया आज। मेरे को लग रहा है कि भाई जो मिनिमम बेंचमार्क होने वाला है वो 12 GB रैम हो जाएगा, क्योंकि कई गेम्स में इन्होंने मिनिमम में भी 12 GB मांग लिया है। तो जिन लोगों के सिस्टम में 8 GB रैम है, आई थिंक इट्स टाइम टू अपग्रेड। और अब अपग्रेड कर भी लो यार, DDR4 रैम अभी सस्ती है, DDR5 तो बहुत महंगी है भाई। 8-8 GB की रैम उसकी 15-15 हज़ार की आ रही है। तो DDR5 तो बिल्कुल भी सेंस नहीं रख रहा परचेस करने का, आप DDR4 परचेस कर लेना। 12 GB अब कर ही लो, मैं मानता हूँ, बट स्टिल यार 12 GB रैम कुछ ज़्यादा नहीं है। आप लोग कॉमेंट करके बताना, बट इन लोगों ने मांगा है तो मैं आपको बता रहा हूँ पढ़ के। बात कर लेते हैं ग्राफिक कार्ड की ना,
तो GTX 1060 मिनिमम मांगा है और RX 5500 XT स्पेसिफिकली लिखा है 6 GB वी रैम, और रिकमेंडेड में 1080 GTX मांगा है और RX 5600 XT है 6 GB और हाइयर। तो गाइज GTX 1060 अभी भी अगर आप बात कर लो इस कार्ड की, तो ये अभी भी स्टीम पे अच्छा लिस्ट कर रहा है। बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं 1060 को ही, बिकॉज ऑब्वियसली बात है भाई, मार्केट ने एकदम से तहस नहस करके रख दिया, लोग परचेज ही नहीं कर पा रहे हैं ग्राफिक कार्ड। 1060 आज भी अगर आप रखे हो ना तो भाई 40-45 FPS दे देगा, और AMD FSR भी इसमें सपोर्ट हो रहा है, तो उससे परफॉर्मेंस बूस्ट मिलेगा। तो मैं मानता हूँ आपको होल्ड ही करना चाहिए अभी। जो भी आपके पास ग्राफिक कार्ड प्यारा नहीं आ रहा है, अगर 25 से 30 FPS भी दे रहा है तब भी उस पर खेलो यार, क्योंकि 25 से 30 FPS भाई प्लेएबल होते हैं। 24 फ्रेम से को मूवी अगर आप देखते हो तो आपको पता है 24 फ्रेम पे होती है, साइंटिफिकली प्रूव है ना। अगर कोई मूविंग पिक्चर अगर 24 FPS पे है तो वो सिनेमैटिक फील देता है। और भाई घोस्ट वाला टोक्यो ऐसे गेम हो गए, ये सब तो भाई सिनेमैटिक के लिए ऑब्वियसली बात है भाई, लोग यूज़ कर रहे हैं। हाँ ऑब्वियसली बात है, लोग ग्राफिक पे ही चलाओगे, बट आप खेल लोगे यार, ये है। बेंचमार्क्स तो जब आएंगे वो आएंगे। मैं मानता हूँ 1060 पे आपको कम से कम लो सेटिंग पे चलाओगे तो 40 से 45 FPS दे देगा, क्योंकि ये लोग ना जो लोग बेंचमार्क करते हैं गेम डेवलपर लोग, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मैं अभी तक समझ पाया हूँ, वो लोग मिनिमम और रिकमेंडेड में 60 FPS तक जा रहे हैं। अगर मैं कंसीडर कर रहा हूँ GTX 1080 दोनों रिकमेंडेड में रखा है, क्योंकि 4K पे 1080 भाई डस नॉट मेक एनी सेंस, बिल्कुल पथेटिक वर्क करेगा। 1% लो इसके 10 या 15 भी चले जाएंगे अगर 4K पे रन कर दोगे तो मेरे को लग रहा है GTX 1080 और 1060 दोनों कार्ड इसको इन्होंने बेंचमार्क किया, मिनिमम रिकमेंडेड में डाला है, तो इन्होंने लाइक 1080p रेजोल्यूशन पर ही किया होगा, क्योंकि 6 GB की वी रैम 1440 या 4K के लिए कमी पड़ जाएगी इस गेम के लिए। तो 6 GB जब इन्होंने मिनिमम रखा है, तो मेरे को लग रहा है 1080p पे इन लोगों ने बेंचमार्क किया है इस गेम को। 1080p के लिए ही इसको फुल ऑप्टिमाइज अभी तक में भी होगा, नहीं और भी अच्छा होगा। PC अब स्केल फॉरगेट इट, मैंने कुछ ही बोला। और मैं ये बता रहा हूँ कि जो ग्राफिक कार्ड है ना 1060 और जो 1080 मिनिमम रिकमेंडेड में रखा है, ये 1080p रेजोल्यूशन को ही अज्यूम करके लोग चल रहे हैं। और जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है मेरे को थोड़ी पुरानी लग रही है, मतलब पुराने इन द सेंस पुरानी नहीं, मतलब पुराने तरीके की। बिकॉज आजकल जो सिस्टम रिक्वायरमेंट देते हैं लोग, उस पर 1080p 60 FPS लिख देते हैं, या 1440p 60 FPS या 4K 60 FPS ऐसा कुछ लिख देते हैं। फिर उसके बाद वो रिक्वायरमेंट होती है, फिर मिनिमम होता है, फिर सिस्टम होता है, उसके बाद फिर रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो मतलब कम से कम 3 सेटिंग्स होनी चाहिए। अगेन इन्होंने 1440 4K का कोई लिस्टिंग नहीं किया, तो मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि 1080p के लिए ही इन लोगों ने कहा होगा। और अगर बात कर लें अगर आपके पास जो ग्राफिक कार्ड्स कौन कौन से हैं, आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत है कि नहीं है। अगर हम चलते हैं गाइस टेक पावर अप पे, तो आपको देखने को मिलता है कि अगर आप 1060 6 GB यूज़ कर रहे हो, अगर आप देख पाओगे RX 5500 उन्होंने कहा है और GTX 1060, तो टेक पावर अप पे दोनों ही कार्ड 100% हैं, दोनों ही इक्विवेलेंट हैं, ऑब्वियस सी बात है। फिर उसके बाद अगर हम नीचे जाते हैं 1060 से, तो अगर आप थोड़ा नीचे जाओगे आप पाते हो RX 480 97% तक जस्टिफाई कर रहा है अपने आप को। तो RX 480 अब यहाँ पे क्या चीज़ है कि उन्होंने मिनिमम 6 GB वी रैम के लिए कहा है, तो 480 आई गेस 2 वेरिएंट्स में आ जाता है, शायद 4 GB और 8 GB में। तो अगर आपके पास 4 GB की वी रैम है तो 97% ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, गेम रन ही नहीं करेगा उस पर। फिर उसके बाद अगेन अगर 970 आपके पास है तो 92% ऑब्वियस सी बात है, 92% अगर 1060 के क्लोज है तो आप सोचो कि गेम चल जाएगा। बट अगर इनके अकॉर्डिंग चले ना, तो उन्होंने 6 GB की मिनिमम वी रैम बोली है, तो 970 पे 4 GB की ही वी रैम आती है, वो भी 3.5 GB ओनली यूजेबल होती है। 0.5 GB होती है वो यूजेबल नहीं होती है। 3.5 GB की वी रैम के साथ आप कहीं नहीं जा रहे हो भाई। आपने देखा होगा ना डाइंग लाइट 2 के बेंचमार्क्स तो देखे होंगे, उस पर 6 GB की वी रैम कंज्यूम कर ले 1080p। तो घोस्ट वाला टोक्यो और भी ज़्यादा ग्राफिक इंटेंसिव गेम होने वाला है। फिर हम उसके बाद बात कर लेते हैं, अगर आप थोड़ा नीचे जाते हो कार्ड में, अगर आप RX 580 है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। अगर आपके पास RX 590 है तो आप 111% 11% बेटर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है। 1650 सुपर है तब भी चलेगा अच्छा, 1660 है तो और भी बेटर है। और अगर आप धीरे धीरे जाते हो GTX 1080 पे जाते हो, 1070 Ti पे हो तब भी 152% यानी 52%, तो आपको बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है उससे। मतलब कि ये आपका गेम स्मूथली रन कर जाएगा इन सब कार्ड्स पे। अगर आप आ जाते हो GTX 1080 पे,
ठीक है। 1050 Ti पे वो 63% नहीं चलेगा भाई, 4GB रैम कहाँ चलेगा। तो 1080 पे अगर आप आ गए तो 159% ये 1060 से बेटर ग्राफिक कार्ड है। तो अगर आप उसको माइनस करो तो 59%, यानी अगर आपके अगेन वही जो मैंने आपको बताया था, अगर 45 FPS 1060 पे आपको मिल रहा है तो 60 FPS आपको GTX 1080 पे मिलेगा विद अल्ट्रा पॉसिबल सेटिंग्स। तो अल्टीमेटली मेरा यही इसमें निकल रहा है, जो कंक्लूजन है कि ये 1080p रेजोल्यूशन के लिए इन्होंने ये बेंचमार्क CPU और ग्राफिक कार्ड इन्होंने जो दिया, इवन रैम भी दी है जो रिकमेंडेड मिनिमम बताई है 1080p के लिए ही है। अगर आप बात कर लो मेमोरी की ना, तो इसमें 20 GB इन्होंने मिनिमम और रिकमेंडेड में 20 GB मांगा है। और बहुत सही कम है यार, क्योंकि आजकल आप गेम देख रहे हो कि 100 GB तक चले जा रहे हैं, 70-80 GB गेम चले जा रहे हैं। GTA 5 2013 से ही 100 GB का है, तो 20 GB की स्पेस इन्होंने ठीक है, अच्छा कम गेम स्पेस है, बढ़िया है। मिनिमम और रिकमेंडेड दोनों में SSD मांगा है। तो मैं मानता हूँ 2022 में आपको SSD होना बहुत ज़रूरी है। आई मीन 8000-7000 तक आपको 1 TB की SSD मिल जाती है, तो आप उसको ज़रूर से लगा लो। बिल्कुल, मतलब कि इतना अंतर आता है जैसे कि दिन और रात जितना अंतर आता है, समझ रहे हो भाई। लोगों के बूट में कम से कम 1.5 मिनट लग जाते हैं, तो स्नैपी हो जाता है सिस्टम, बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है जो आप एक्सपीरियंस कर पाते हो। तो दोस्तों ये था गोस्ट वायर टोक्यो का पूरा यूरो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की वीडियो। अगर आपके पास ग्राफिक का 1060 है और अगर 1070 है, 360 सुपर है, तो आप यू आर गुड टू गो। 970 है या उससे नीचे ग्राफिक का 1050 Ti है तो फिर आई डोंट थिंक चलेगा। FSR वगैरह अगर सपोर्ट करता है इनकेस, तो आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में बाय, टेक केयर, बाय।